Good morning, my dear student. So again, welcome all of you. So today we are discuss about some key concept. Part 3 we are discuss about समूह ग्रुप। तो आज हम बात करेंगे समूह के बारे में, ग्रुप के बारे में। तो देखिए, समूह ग्रुप को समझने से पहले आप समझिए कि क्या होता है ग्रुप समूह। देखिए, ग्रुप और समूह जो है ये एक तरह से कहें समुदाय और समाज की अपेक्षा एक छोटी अवधारणा है, पर क्योंकि हम समाज में रहते हैं हमारे लिए बड़ा आवश्यक होता है समूह। समूह से आप समझ सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों का एक छोटा क्षेत्रीय समूह कहें या एक क्षेत्रीय इलाके में जहाँ कुछ लोग रहते हैं, और इलाके में रहने का भी इसका ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अलग अलग लोग भी मिलकर एक संगठन अगर बनाते हैं और साथ में आपकी एक आवश्यकता होती है या विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप ये बनाते हैं, और आपकी कहीं ना कहीं कुछ आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप उस समूह या संगठन का निर्माण करते हैं, उसको हम समूह कहते हैं। मतलब कुछ व्यक्तियों द्वारा संगठित एक ऐसा समूह जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाया गया है, वो समूह कहलाता है। एक साधारण से भाषा में आप समूह से इसको समझ सकते हैं। अब आइए हम कुछ परिभाषाओं को लेते हैं, चुनिंदा कुछ परिभाषाएं तो बहुत है, लेकिन हम उसमें भी कुछ चुनिंदा परिभाषाओं को लेते हुए समझने का प्रयास करते हैं कि समूह क्या होते हैं। देखिए, समूह मैंने आपको बताया बहुत साधारण आसान शब्दों में अगर हम कहें, समूह व्यक्तियों का वह छोटे से छोटा संगठन है या वो क्षेत्रीय समूह है जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। अब एडवर्ड सापिर ने इसके बारे में क्या बताया है? एडवर्ड सापिर बताते हैं, किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित होता है कोई स्वार्थ समूह के सदस्यों को परस्पर बांधे रखता है। और मैकायर पेज बताते हैं, समूह से तात्पर्य है कि प्राणियों के संकलन तथा सामाजिक संबंध स्थापित करना। समूह से तात्पर्य है कि प्राणियों के संकलन तथा सामाजिक संबंध स्थापित करना। और हार्टन तथा हंट बताते हैं, समूह व्यक्तियों का संग्रह अथवा श्रेणी सदस्यता तथा अंतःक्रिया की चेतना है। और अंत में हम आगमन निम्काव को देखें। आगमन निम्काव बताते हैं, एक सामाजिक समूह में सामान्य विषय, सामान्य प्रेरणा, सामान्य आस्था शामिल होती हैं। तो आप कहीं ना कहीं समझे होंगे। इसमें देखिए कुछ बातें नॉर्मल आप जो सब में कॉमन पाएंगे, सब में सामान्य रूप से पाएंगे। वो देखिए, एक तो ये सामान्य विषय कहें या संग्रह व्यक्तियों का कहें, या कहें कि इस तथ्य पर आधारित कि जिसमें अपने स्वार्थ, देखिए स्वार्थ पूर्ति, ये मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी अपनी जो आवश्यकताएं व्यक्तियों की होती है उसके निमित्त हेतु व्यक्ति एक संगठन बनाता है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। अब आपको यहाँ जानने योग्य बात यह है, जो कई बार नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो आपकी परिभाषाएं हो गई। समूह कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि समूह बहुत प्रकार के होते हैं। उसमें चाहे आपके कूले ने प्राथमिक द्वितीयक समूह की बात कही हो और शीमेल ने कहा हो, तो हम अब इसको जानते हैं आगे, समूह कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अभी आपको मैंने समूह के बारे में बताया और बहुत साधारण भाषा में आप समझ गए होंगे। जहाँ लोगों का एक संगठन होता है, वो कुछ उनकी सामान्य पूर्ति होती है, आवश्यकताएं होती हैं, उसके निमित्त वो बनाते हैं समूह। तो देखिए, समूह से ज़्यादा ये बड़ा पूछा जाता है प्रश्न, समूह कितने प्रकार के होते हैं। और ये नेट के एग्जामों में आप पुराने पेपर में देखेंगे कई बार आता है, क्योंकि बहुत समाजशास्त्रियों ने, समाज विचारकों ने अपने अपने रूपों में इसको बताया है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे संक्षेप में। कूले देखिए प्राथमिक और द्वितीयक समूह की बात करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राथमिक द्वितीयक समूह कौन बताता है? कूले। अगर आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो आप सीधा देखें, कूले ही बताते हैं प्राथमिक द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह में वो बताते हैं परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह, यानी कि फैमिली, नेबरहुड और पीयर ग्रुप। फैमिली, नेबरहुड और पीयर ग्रुप, परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह। WG समदर बताते हैं अंतः समूह और बाह्य समूह। देखिए, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, ये बताते हैं WG समदर। कूले बताते हैं प्राथमिक द्वितीयक, प्राइमरी सेकेंडरी। WG समदर बताते हैं अंतः समूह, इन ग्रुप, बाह्य समूह, आउट ग्रुप। गिडिंग्स बताते हैं जनिक समूह, जेनेटिक ग्रुप, इकट्ठे समूह, कॉन्ग्रेट ग्रुप, वियोजक समूह, डिस्टिंक्टिव ग्रुप, सम्मिश्रित समूह
ओवरलैपिंग ग्रुप। देखिए एक बार फिर देखिए, गिडिंग्स ने 4 प्रकार के समूह बताए हैं। जनिक समूह, जेनेटिक ग्रुप, इकट्ठे समूह, कॉन्ग्रेट ग्रुप, वियोजक समूह, डिस्टिंक्टिव ग्रुप, सम्मिश्रित समूह, ओवरलैपिंग ग्रुप, ये बताए हैं गिडिंग्स ने। अब देखिए मिलर ऊर्ध्वाधर समूह, वर्टिकल ग्रुप, क्षैतिज समूह, हॉरिजेंटल ग्रुप। फिर देख लीजिए, मिलर बताते हैं ऊर्ध्वाधर समूह, वर्टिकल ग्रुप, क्षैतिज समूह, हॉरिजेंटल ग्रुप। जॉर्ज हसन बताते हैं असामाजिक समूह। देखिए अनसोशल ग्रुप, ऐसे मतलब समूह कि जो समाज के हित में ना रहकर एक तरह से बुरे कार्य करते हैं, जो मूल्य आदर्शों से परे होते हैं। मतलब बुरे कार्य भी ना कहें, इनको कह सकते हैं कि जिनके लिए कोई मान्यताएं या मूल आदर्श रह नहीं जाते। जैसे हम कई बार नागा साधुओं की बात करते हैं, वो अपने आप में उनका अलग ही एक समूह है। या साधु लोग, उनके लिए कोई नियम कानून ज़्यादा काम, उनका अपना ही एक समूह है। या जैसे कह सकते हैं कुछ मात्रा में किन्नरों का ग्रुप भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आदर्श है मूल्य आदर्शों से परे साधु, हर्मिट जिनको बोलते हैं, सेंट रखते हैं उदाहरण के रूप में। आभासी समूह, सूडो ग्रुप, ऐसे ग्रुप की जो दिखाना चाहते हैं कि हम सार्वजनिक हित के लिए काम करेंगे, इसलिए वो समाज के बीच में आते हैं। और नेता के रूप में जिनको आप कहते हैं, इनका अच्छा एग्जाम्पल है नेता, कि वो दिखाएंगे कि हम आपके लिए हित में काम करेंगे, सोशल हित में काम करेंगे, सूडो सोशल ग्रुप। तो ये इसका उदाहरण हो सकता है राजनीतिक दल या नेता। समाज विरोधी समूह, एंटी सोशल ग्रुप, एंटी सोशल ग्रुप जो समाज के विपरीत कार्य करें, समाज के नॉर्म्स के अगेंस्ट काम जो करें, उनको एंटी सोशल ग्रुप कहा जाता है। समाज विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त रहते हैं। अभी कुछ समय पूरा आपने बहुत प्रसिद्ध नाम सुना होगा, कानपुर के जो दुबे जी जिनका एनकाउंटर हुआ, कई लोग ऐसे हैं जिनको आप देखते हैं पुलिस या हमारी आर्मी मारती है, क्योंकि वो एंटी सोशल गतिविधियों में लिप्त होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? गैंग। इसका उदाहरण है समाज समर्थक समूह, प्रो सोशल ग्रुप, समाज के लाभ के लिए जो सक्रिय होते हैं, ऐसा ग्रुप, इनको कहा जाता है एनजीओ। इनको क्या कहा जाता है? एनजीओ। तो एक बार फिर देख लें, जॉर्ज हसन ने 4 प्रकार के समूह बताए। असामाजिक समूह, ऐसे समूह जो मूल्य आदर्शों से परे होते हैं, इसमें साधु, सेंट, हर्मिट इसका उदाहरण है। आभासी समूह जो समाज के हित के लिए दिखाना चाहते हैं, हम कार्य करते हैं, जिसमें राजनीतिक दल आता है। समाज विरोधी समूह, एंटी सोशल ग्रुप, जो समाज के विरोधी गतिविधियों में होते हैं, गैंग। और समाज समर्थक समूह, जिसके लिए जैसे एनजीओ इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब कुछ समूह और बचे हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम समझते हैं और प्रकार समूह के जो समाज वैज्ञानिक, समाजशास्त्रियों ने बताए थे। देखिए वार्ड बताते हैं ऐच्छिक समूह, जिसका उदाहरण मान सकते हैं हम क्लब। अनैच्छिक समूह, परिवार, ये वार्ड ने बताया। सीमेल ने बताया आकार के आधार पर समूह का वर्णन करा है उन्होंने। तो उन्होंने डिफाइन करा है अकॉर्डिंग टू साइज, एकल, मोनेड, द्वैत, ट्वैड, त्रैत एंड ट्राइड। तो एकल, द्वैत और त्रैत के बारे में शीमेल ने बताया। कई बार पूछा जाता है नेट के एग्जामों में, आप ध्यान दीजिएगा। सैंडरसन ने अनैच्छिक परिवार, ऐच्छिक मित्र मंडली और प्रतिनिधिक शिष्टमंडल, उन्होंने 3 प्रकार बताए सैंडरसन ने, अनैच्छिक, ऐच्छिक और प्रतिनिधिक। इनके एग्जाम्पल हैं परिवार, मित्र मंडली और शिष्ट समूह। अब आते हैं, ये देखिए बहुत बार पूछा गया है टानीज। मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार नेट के एग्जाम में टानीज पूछा जाता है। टानीज ने जो प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं, गैमाइनसेफ्ट सामुदायिक और गैसाइलसेफ्ट समितिक संबंध। गैमाइनसेफ्ट सामुदायिक संबंध और गैसाइलसेफ्ट सामितिक संबंध, ये कई बार पूछा जाता है एग्जामों में। आप देख सकते हैं टानीज का कि उन्होंने कितने प्रकार बताए थे समूह के, तो 2 बताए थे, गैमाइनसेफ्ट और गैसाइलसेफ्ट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सामुदायिक और समितिक। अब आते हैं हर्बर्ट हाइबन ने, ये 3 इधर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है नेट की दृष्टि से। हर्बर्ट हाइमन ने बताया है संदर्भ समूह, टी न्यूकॉम्प ने बताया है नकारात्मक संदर्भ समूह, और गिन्सबर्ग ने बताया अर्ध समूह। इस पर थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी होगा। देखिए हर्बर्ट हाइमन जो बताते हैं संदर्भ समूह, संदर्भ समूह का मतलब है, जैसे आप देखिए, जो मैंने आपको एक बार, अगर आपको याद होगा, स्टेटस रोल में बताया था, तो रोल जिसमें हम कुछ अपने जैसे आगे प्रतिमान तय करते, तो ऐसे संदर्भ समूह का मतलब होता है कुछ ऐसे लोग या ऐसा समूह जिनका समाज में नाम है, जिनका काफ़ी अच्छा नाम है। मान के चलिए कोई अपना रोल मॉडल अमिताभ बच्चन को या शाहरुख खान को
या फिर सानिया मिर्ज़ा को, सचिन तेंदुलकर को, सौरव गांगुली को, कोई किसी को अपने अपने फील्ड में ले सकता है। तो आप जिसको अपना रोल मॉडल मान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई लेखक में मुंशी प्रेमचंद या शेक्सपियर को मान सकता है। तो जो आपका रोल मॉडल है आप उसके हिसाब से प्रयास करते हैं वैसा बनने का, तो उसको संदर्भ समूह कहा जाता है, रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है। ये दी थी अवधारणा हर्बर्ट हाइमन ने, और इससे सेरिफ और मर्टन भी जुड़े हैं। याद रखिएगा, कई बार नेट में पूछा जा सकता है सेरिफ और मर्टन। मर्टन ने भी इसकी बहुत अच्छी परिभाषा की है। हर्बर्ट हाइमन के संदर्भ समूह को मर्टन ने भी लिया है, सेरिफ ने भी। और टी न्यूकाम ने नकारात्मक संदर्भ समूह की बात करी है। नकारात्मक संदर्भ समूह से मतलब होता है जैसे गुंडे या गैंग, हम जिनकी बात करते हैं, जिनका समाज में एंटी सोशल वर्क जो मतलब काम कर रहे हैं, उनको नकारात्मक संदर्भ समूह का है टी न्यूकाम ने। ये भी कई बार नेट में पूछा जाता है। और गिन्सबर्ग का एक है कोजी ग्रुप, अर्ध समूह। ये कई बार पूछा गया, इसमें बड़े कन्फ्यूजन होते हैं विद्यार्थी। कोजी ग्रुप, अर्ध समूह, याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, देखिए एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है, या एक तरह से उसको हम कह सकते हैं, वो क्या होता है उसका उदाहरण, भीड़ हो सकता है, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं, एक निश्चित आकार नहीं, वो कहीं चल देगा, तो उसका हमको ये नहीं कह सकते कि यही पर्टिकुलर समूह है जो हमेशा वहाँ है अवस्थित, तो वो हम भीड़ उसका उदाहरण देते हैं। तो ये तीन भी नेट के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये देखिए, आपको इस समूह के बारे में मैंने बता दिया है, चाहे कोले का प्राथमिक द्वितीयक समूह हो, चाहे टानिस का गेमाइन सेट गैसाइल सेप्ट रहा हो, सीमेल के एकल द्वैत त्रैत, वार्ड का और हर्बर्ट हाइमन का संदर्भ समूह जिसमें सेरिफ और मर्टन भी हैं, टी न्यूकाम का नकारात्मक संदर्भ समूह, और गिन्सबर्ग का अर्ध समूह। बहुत पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में, आपको आए दिन देखने में पुराने पेपरों में आपको मिलेगा। तो अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा मुखजवानी आपको ये मैं बता दूं कि देखिए अब हम आज अंतर करते हैं समूह में और समाज में। देखिए समूह है छोटा, कुछ व्यक्तियों का समूह, उनकी आवश्यकताएं, उनके निश्चित उद्देश्य, उसके लिए क्या बना है समूह, इसकी एक ऐच्छिक सदस्यता होती है। वहीं समाज है वो निश्चित है, वो रहेगा, उसकी कोई ऐच्छिक सदस्यता नहीं है, समाज रहेगा और उसकी बड़ी अवधारणा है। उसमें सामाजिक संबंध है, यहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध, वहाँ पे सामाजिक संबंध है, और वो वृहद परिकल्पना है। उसमें सहयोग संघर्ष दोनों पाया जाता है, और वो अनंत काल के लिए है। तो ये समाज और समूह में अंतर होता है। अगर इसके समूह और समुदाय से देखें तो ग्रुप और समुदाय में क्या, देखिए समुदाय हम की भावना होती है, निश्चित भूभाग होता है, समूह में निश्चित उद्देश्य होते हैं और एक छोटा समूह होता है। तो ये आप देख सकते हैं समूह, समुदाय और समाज में अंतर। और समुदाय में निश्चित टेरिटरी होती है, समूह की निश्चित टेरिटरी नहीं होती, निश्चित भूभाग नहीं होता है। समुदाय बड़ा होता है, समूह छोटा हो सकता है। समुदाय के निश्चित उद्देश्य तो ना कहें, समुदाय के निश्चित एक सामान्य रहन सहन, सामान्य से उद्देश्य हो सकते हैं, पर समूह के वहीं पे निश्चित सर्टेन उद्देश्य हो सकते हैं, सर्टेन एम्स हो सकते हैं। तो समूह, समाज और समुदाय, समाज, समुदाय और समूह, ये आप क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूँ आगे हम और वीडियो में इसको जानेंगे, तो मैं आपको आगे इसके आगे पढ़ाता हूँ। तब तक के लिए आप इन वीडियो के माध्यम से अपना ज्ञान अर्जन करें और मुझे कमेंट में बताते रहें आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।